बिहार पावरफुल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 25 खबरों पर। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से 8.082 किलो चांदी के साथ एक युवक गिरफ्तार हुआ। जीआरपी मामले की जांच कर रही है। मुजफ्फरपुर में ग्रेजुएशन की छात्रा जबरन शादी के विरोध में थाने पहुंची। पुलिस से करियर जारी रखने के लिए मदद की गुहार लगाई। बेतिया में आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती से दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। भागलपुर के बीएयू सबौर में राष्ट्रीय आम समागम शुरू हुआ। 9 राज्यों की 1000 आम किस्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। भरत तिवारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर 5 गोलियां लगने की पुष्टि हुई। मामले को लेकर जांच और तेज हो गई है। समस्तीपुर के एक हाई स्कूल में नामांकन के दौरान अवैध वसूली के आरोप पर छात्रों ने हंगामा किया। हेडमास्टर का वीडियो वायरल हुआ। जुलाई में जैन समाज 7 प्रमुख कल्याणक पर्व मनाएगा। मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन और पूजा कार्यक्रम आयोजित होंगे। मुंगेर से सबौर तक प्रस्तावित मरीन ड्राइव परियोजना के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया तेज हुई। एजेंसी चयन की तैयारी शुरू है। पटना पूर्णिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगे। पूरी सड़क एक्सेस कंट्रोल होगी। बिहार में 15 जुलाई से प्रॉपर्टी रजिस्ट्री पूरी तरह पेपरलेस होगी। डीड का पीडीएफ लिंक सीधे मोबाइल पर मिलेगा। दरभंगा में मुहर्रम के खेल के दौरान हॉकी स्टिक से हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। पुलिस जांच में जुटी है। तेज प्रताप यादव के ड्राइवर को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। गया में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 3.80 करोड़ रुपए का वाहन लोन लेने के मामले में 28 लोगों पर केस दर्ज हुआ। पटना में गंगा किनारे सुंदर कॉरिडोर और महिला हाट विकसित किया जाएगा। परियोजना पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगी। सीतामढ़ी में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। कई लोग घायल हुए और पुलिस ने स्थिति संभाली। मधुबनी में मुहर्रम जुलूस के दौरान तलवारबाजी में युवक के सिर में तलवार घुस गई। घंटों ऑपरेशन के बाद इलाज हुआ। सीवान में 34 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक कोर्ट भवन बनेगा। वकीलों और न्यायिक कार्यों के लिए नई सुविधाएं मिलेंगी। सीवान के दरौंदा स्टेशन पर टिकट काउंटर और मशीन बंद रहने से यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करनी पड़ी। बिहार में बिजली विभाग की ऑनलाइन सेवाएं 24 घंटे बंद रहेंगी। इस दौरान स्मार्ट मीटर रिचार्ज और बिल भुगतान प्रभावित रहेगा। मुजफ्फरपुर में सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी का खुलासा हुआ। हाई प्रोफाइल परिवारों के युवाओं तक सफेद जहर पहुंचने की जांच जारी है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा 28 और 29 जून की छुट्टी में भी खुला रहेगा। यूजी नामांकन कार्य जारी रहेगा। कोसी क्षेत्र में नदी कटाव से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। कई गांवों के घर और खेती लगातार नदी में समा रहे हैं। बिहार में 15 जुलाई से निबंधन विभाग ऑफलाइन दस्तावेज स्वीकार नहीं करेगा। पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल होगी। गया केंद्रीय कारा सहित बिहार की जेलों में उपाधीक्षकों का तबादला किया गया। कई अधिकारियों की नई पोस्टिंग जारी हुई। सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे ने पटना, दानापुर और पाटलिपुत्र समेत कई स्टेशनों से 13 परीक्षा स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की। आर्थिक तंगी के बावजूद लगातार संघर्ष कर तीसरे प्रयास में एक युवक एसडीएम बना। उसकी सफलता प्रेरणा का उदाहरण बनी। बीपीएसएससी ऑडिटर पीटी परीक्षा 5 जुलाई को होगी। परीक्षा केंद्र की जानकारी 2 जुलाई से उपलब्ध कराई जाएगी। सीतामढ़ी में बेटी की शादी वीडियो कॉल पर देखने के कुछ देर बाद पिता का निधन हो गया। घटना से परिवार शोक में डूब गया। मुजफ्फरपुर में रिटायर्ड शिक्षक को बंधक बनाकर बदमाशों ने करीब 200 ग्राम सोना लूट लिया। पुलिस जांच कर रही है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद आरसीपी सिंह की जेडीयू में वापसी की अटकलें बिहार की राजनीति में तेज हो गई हैं। भरत तिवारी के परिजनों ने धमकी मिलने और केस वापस लेने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। मामले पर विवाद बढ़ गया। बिहार में 2000 मत्स्य सहायकों की भर्ती की तैयारी शुरू हुई। योग्यता, वेतन और प्रक्रिया जल्द जारी होगी। भरत तिवारी से जुड़े वायरल वीडियो मामले में मोतिहारी के एक सिपाही को निलंबित कर दिया गया।
गया से श्रीनगर तक डायरेक्ट ट्रेन चलाने की मांग तेज हुई। इससे यात्रियों और सेना के जवानों को बड़ी सुविधा मिलेगी। रेलवे अब ट्रेन आने से आधे घंटे पहले कोच की जानकारी उपलब्ध कराएगा। कई प्रमुख स्टेशनों पर सुविधा शुरू होगी। गया की लुटेरी दुल्हन गैंग का खुलासा हुआ। मध्य प्रदेश के 2 युवकों के साथ मिलकर ठगी करने का आरोप है। डीएमसीएच में बिना पहचान पत्र घूम रहे आयुष्मान कर्मियों पर सवाल उठे। मरीज की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई। गया में रेलवे ट्रैक पर लोहे की प्लेट मिलने से बड़ा हादसा टल गया। बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस समय रहते रोक दी गई। खान सर की गिरफ्तारी पर रोक 30 जून तक बढ़ा दी गई। अदालत ने केस डायरी के अध्ययन के लिए समय दिया। व्हाट्सएप पर बॉस स्कैम के जरिए साइबर अपराधी लोगों को ठग रहे हैं। पुलिस ने सतर्क रहने की अपील की। अस्पताल अग्निकांड के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई। डीएम निरीक्षण में कई खामियां मिलीं। बिहार में जमीन की नापी की नई फीस लागू हुई। शहर और गांव के लिए अलग शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा। बिहार की जेलों में प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 30 उपाधीक्षकों का एक साथ तबादला किया गया। शिक्षा विभाग पीएचडी, नेट और जेआरएफ शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा है। उन्हें नई जिम्मेदारी मिल सकती है। 12 साल की उम्र में मां को खोने और 3 असफलताओं के बाद बिहार की बेटी अंकिता कुमारी एसडीएम बनी। पीएमसीएच विवाद में सरकार ने डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह से अतिरिक्त प्रभार वापस लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। मधुबनी में ताजिया जुलूस के दौरान डीजे ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई। परिवार में मातम पसरा है। समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 गुटों की झड़प में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। सीवान में मुहर्रम ड्यूटी के दौरान लाठी लगने से दारोगा घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोपालगंज में स्कूल पहुंचे बिना ऐप पर हाजिरी दर्ज करने के आरोप में शिक्षक को डीईओ ने नोटिस जारी किया। बगहा में घर निर्माण के दौरान करंट लगने से 2 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। इलाके में शोक है। लखीसराय में नाबालिग को भगाने के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की सकुशल बरामद हुई। लखीसराय में गैस रिसाव से रसोई में आग लग गई। हादसे में मां और बेटा झुलस गए। बेगूसराय में महिला से छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने फायरिंग की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय के गढ़पुरा में बोरे में बंद युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस पहचान और जांच में जुटी है। बेगूसराय के सरकारी विद्यालय परिसर में नशाखोरी के आरोप के बाद ग्रामीणों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की।